विधानसभा चुनाव किसी युद्ध से कम नहीं है और इस युद्ध की तैयारी लगभग तमाम पार्टियों ने कर ली है। युद्ध के लिए सेना बल तैयार हो चुका है, मैदान भी तैयार है। अब घोषणा होने की बारी है। जैसे ही घोषणा होगा, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर टूट पड़ेगी। हालांकि टूट तो अभी भी पड़ी है, लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि किसकी भीड़ कितना वोट देगी। भीड़ सबकी सभा में जुट रही है, भीड़ मोदी की सभा में भी जुट रही है, भीड़ प्रशांत किशोर की सभा में भी जुट रही है, भीड़ राहुल गांधी की यात्रा में भी जुटी, भीड़ तेजस्वी यादव की यात्रा में भी जुट रही है, तो भीड़ पप्पू यादव के चलने पर भी जुट रही है। तो आखिर ये भीड़ वोट में तब्दील कैसे होगी? बिहार के तीन बड़े नेता, एक बड़े नेता अब इस दुनिया में नहीं है, एक बड़े नेता अब लोगों के पास जाते नहीं है, एक बड़े नेता जा रहे हैं। तीन बड़े नेता का नाम नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान। ये तीनों बड़े नेता जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर सामने 100 लोगों की भीड़ है तो उस भीड़ को देखकर ये बता देंगे कि इसमें से कितने लोग हमें वोट देंगे। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था कि अगर रामविलास पासवान के गमछे में जितना पैसा गिरा उनको उतना वोट मिला। रामविलास पासवान के सामने जितनी भीड़ आई, रामविलास पासवान ने उस भीड़ को देखकर अगर अपने बगल वाले को यह कह दिया कि इसमें से आधा वोट मेरा है, तो समझ जाइए कि रामविलास पासवान को वो आधा वोट मिल जाएगा। अगर कोई भी रामविलास पासवान को बस इसलिए देखने आई है कि वो एक बड़े नेता हैं, हेलीकॉप्टर से आए हैं, तो रामविलास पासवान की बातों से वो व्यक्ति भी रामविलास पासवान को वोट देकर जाता था। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की बात कर ले तो लालू प्रसाद यादव का वो नारा कि लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला, इससे तो पूरा भीड़ ही पागल हो जाता था। मानो जैसे ये कोई भाषा नहीं बल्कि नशा है, एक ऐसा नशा जिसको लेते ही सब पागल हो जाए और लालू यादव की जय जय करने लगे। लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता कि जब कहीं पे जाते थे तो वहां चटाई बिछाकर बैठ जाते थे और कहते थे कि यही लालटेन है जौन जीवन भर उजाला करते रही, एकरे पर वोट देवे के बाद। और उसके बाद पूरा भीड़ पागल हो जाता था और लालू प्रसाद यादव को वोट करता था। उसके बाद बारी आई नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने भी अपने बातों से लोगों के बीच में ऐसी पकड़ बनाई कि मानो कि उनके बाद तो कोई आया ही ना हो। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के बाद इस पूरे बिहार की राजनीति में कोई ऐसा नहीं आया जिसने भीड़ को वोट में तब्दील किया हो। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेता के बारे में चर्चा होती है, भीड़ सबको ही बुला लेता है। भीड़ तेजस्वी यादव की सभा में आ जाती है, भीड़ चिराग पासवान की सभा में आ जाती है, भीड़ उपेंद्र कुशवाहा की सभा में आ जाती है, भीड़ हर जगह आती है, लेकिन वोट में कितना तब्दील हुआ, इस पर सवाल तो पूछा जाएगा। अब वो भीड़ वोट में कौन तब्दील करेगा? अभी तो एक ही नेता है जो जनता के बीच जा रहे हैं, जिनका नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के अंदर आज भी वो क्षमता है कि अगर सामने 10,000 की भीड़ है तो उसमें से 7,000 की भीड़ को वोट में तब्दील कर देना है। नीतीश कुमार के पास आज भी वो क्षमता है। याद करिए वो विधानसभा का दौर जब नीतीश कुमार पर चप्पल चला, तब नीतीश कुमार ने कहा कि छोड़ देना उसको, वो अपने बाप से जाकर पूछेगा कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था। और वाकई में जब आप इस बात को अपने दादा से या पिता से पूछेंगे कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था, तो वो जब आपको बताएंगे तब आप नीतीश कुमार की बातों से सहमत होकर नीतीश कुमार को वोट कर देंगे। लेकिन बात इस पर भी अब नहीं की जा सकती कि 2005 से पहले का बिहार और 2020 के बाद का बिहार कैसा है। 2005 से पहले का बिहार बहुत खराब था, लेकिन 2020 के बाद का बिहार भी इतना अच्छा नहीं है। 2005 से पहले तो आप बहुत जंगल राज था, लेकिन 2020 से के बाद का बिहार क्या वाकई में सुशासन की सरकार स्थापित नीतीश कुमार ने किया है? ठीक है, चलिए मानते हैं प्रशांत किशोर की सभा में खूब भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? मानते हैं कि चिराग पासवान ने खूब भीड़ इकट्ठा कर दिया, लेकिन क्या अपने पिता की तरह उस भीड़ को देखकर ये बता पाएंगे कि इसमें से कितना वोट मेरा है? क्या चिराग पासवान के पास कोई ऐसा शब्द है जो ये बता सके कि इस भीड़ को
वोट में कैसे तब्दील करना है। याद करिए गांधी मैदान का वो दौर, जब लालू प्रसाद यादव मंच से भाषण दे रहे थे और ऊपर रामविलास पासवान का हेलीकॉप्टर घूम रहा था, तब मंच से लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ऊपर आसमान नीचे पासवान, तब वो पूरा गांधी मैदान गूंज उठा था। क्या वो दौर है अभी कि चिराग पासवान के लिए कोई ऐसा शब्द कहे और उसके बाद पूरा मैदान गूंज उठे? गाड़ी के बोनेट पर खड़े होकर भीड़ को अपनी तरफ आकर्षित करना कोई बड़ा खेल नहीं है। खेल बड़ा तब होगा जब उस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे। क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से ये सीख पाए कि किसी के दरवाजे पर बैठकर सतुआ खाकर उसका वोट भी ले सके? क्या तेजस्वी यादव ने ये सीखा कि किसी के घर में खाना खाकर भी उसका वोट लिया जा सकता है? जहां एक तरफ लोगों को ये बदनाम किया जाता है कि लोग अपना वोट बेच देते हैं, उसी लोग के पास लालू प्रसाद यादव बैठकर उसका खाकर उससे पैसे लेकर उसका वोट भी ले लेते थे। क्या नीतीश कुमार ने जो भी कुछ किया उनकी आने वाली पीढ़ी कर पाएगी? क्या उनकी पार्टी का कोई ऐसा नेता है जो कर पाएगा? नीतीश कुमार ने जिस तरीके से महिलाओं की बात सुनकर और एक शांत वोटर, एक साइलेंट वोटर अपने लिए तैयार किया, क्या वो कोई तैयार कर पाएगा? आप जब गांव में जाएंगे और जब किसी से पूछेंगे कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो भाजपा वाले चीख कर बोल देते हैं कि हम भाजपा को देंगे, राजद वाले चीख कर बोल देते हैं कि हम राजद को देंगे। लेकिन जेडीयू वाले अगर कोई बोले कि हम किसी को वोट दें, आपको उससे क्या मतलब, तो समझ जाइएगा कि वो जो जेडीयू का वोटर है, क्योंकि नीतीश कुमार का वोटर साइलेंट वोटर है। और नीतीश कुमार की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास सभी समाज और जाति का वोट है। अब सवाल यह है कि जो नई पीढ़ी राजनीति में आ रही है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, क्या वो भीड़ को वोट में तब्दील कराने की क्षमता रखते हैं या नहीं? बहरहाल आगे विधानसभा चुनाव है और उस समय यह पता चलेगा कि किसने भीड़ को कितना वोट में तब्दील किया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।